तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे हैं, और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो हमारा टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक, अगर मैं कहूँ टॉपिक की बात, तो इसमें मैंने पूरे चैप्टर को 5 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है मेरे बच्चे। तो पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसकी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है। और यहाँ पर तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है और केस में बांट दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए केस हमने, प्यारे बच्चों, 4 बना दिए। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। फिर भी कुछ क्वेश्चन इन कैटेगरी से बाहर चले जाते हैं। उसका कारण ये नहीं होता कि ये इस केस के नहीं है, उसका मतलब होता है कि उनकी वे लैंग्वेज बदल देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे जिनकी लैंग्वेज अलग है, जो ऐसे लगेंगे कि किसी केस में हमें नहीं लग रहे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं 4 केस की, जिनसे आपका 90% क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, देखते ही हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इन केस की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 केस हैं। तो मैं आपको बता दूं, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, और जो आपका केस 4 है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे आज की क्लास में इन दोनों को हम कवर अप करें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो क्या होगा, दोनों केस में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर सभी केसेस में गिवन होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्या कह रहा हूं मैं, सबका गिवन होगा प्यारे बच्चों, सभी का गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा किसी का गिवन नहीं होगा, चारों केसों में सबका गिवन होगा। लेकिन क्या डिफरेंस होगा, किस तरीके से हम केस में डिफरेंस करेंगे कि केस फर्स्ट लग रहा है या केस सेकंड या केस फोर्थ लग रहा है, तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा। तो पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं जो सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ओल्ड रेशो जो है किसका, ओल्ड पार्टनर का, ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह स्पेस कम है, आप समझ जाना। वो चारों के चारों केसेस में आपको गिवन होगा ओल्ड रेशो, किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है तो आपको पता कुछ ओल्ड पार्टनर होंगे और कुछ न्यू, हाँ या ना। भाई जब हम एडमिशन कर रहे हैं तो सपोज करो 2 पार्टनर हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, कितने पार्टनर है, 2। इसमें एक और एडमिट हो गया, जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें भोलू एडमिशन हो गया, भोलू का एडमिशन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ना प्यारे बच्चों, ये 2 पुराने हुए और ये नया नया हुआ, तो हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ओल्ड पार्टनर बोलकर। बताओ हाँ या ना। इसको ओल्ड और इसको यस न्यू सर। पार्टनर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो बस इसलिए कह रहा हूं मैं, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन इन ऑल केसेस, मतलब सब में गिवन होगा। यानी वो कि कल आपको कोई चश्मा का कंफ्यूज, 100 रुपये लिख रहे, उनका था क्या ना, आप चश्मा देख रहे थे। बेटा माइक बंद करके बात किया करो, जो भी कोई डिस्कशन है आप उसमें घर में। तो ओल्ड एज में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि आपको, मैं केस फर्स्ट में और केस फोर्थ में पहले फोकस कराता हूँ। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, न्यू शेयर, केस फर्स्ट की बात करूं, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी गिवन होगा इसमें, ठीक है, इसमें भी गिवन होगा ये, ठीक है। अब इसमें जो केस फर्स्ट है आपका, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, बस खत्म इसकी बात। क्या गिवन होगा, ना तो कोई बात कहेगा ये अलग से, ना और कुछ कहेगा, सिर्फ आपको ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन और न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ठीक है। ये गिवन होगा और कुछ नहीं बताएगा इसमें आपको। इससे ये ब्लॉक कर दिया मैंने बात को, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे ये केस कौन सा है प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट है। केस फोर्थ में क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी दे सकता है, लेकिन ये एक इसमें फ्यूचर रेशो भी गिवन होगा इसके अंदर, फ्यूचर रेशो, फ्यूचर रेशो भी गिवन होगा इसके अंदर। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो केस फर्स्ट में और केस फोर्थ में क्या डिफरेंस है, क्या आप डिफरेंस कर पाओगे, यस और नो। यस सर। भाई यस यहाँ पे सर। मैंने आपको बताया, एक ही चीज बताई कि केस फर्स्ट में तो आपको सिर्फ ये गिवन होगा ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। जबकि यहाँ पर जो है ये तो दोनों चीज गिवन होंगी होंगी, साथ में फ्यूचर रेशो भी गिवन होगा, ठीक है।
तो इन केस के बिहाफ पे हम दोनों बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन के अंदर आते हैं और क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम और रमेश 3 पार्टनर थे जिनका रेशो कितना था प्यारे बच्चों, 5, 3 और 2। दे एडमिट सुरेश, इन्होंने एडमिट कर लिया सुरेश को। अच्छा मुझे बताओ ये जो राज, राम, रमेश थे, ये नए पार्टनर है पुराने हैं? सर ओल्ड पार्टनर। बिल्कुल। और ये जो रेशो दिया है 5, 3, 2, ये किनका दिया हुआ है? सर इनका ओल्ड रेशो इनका, यानी कि ओल्ड ओल्ड वाला पार्टनर हुआ का ओल्ड राज रेशो राम रमेश। गिवन है। आप कह रहे दे एडमिट सुरेश, इन्होंने सुरेश को एडमिट कर लिया इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर, और उसको कितना दिया शेयर? 1/5 शेयर दिया। किसको? सुरेश को। सुरेश कौन है? सुरेश को। नया पार्टनर है ना। अच्छा कह रहा फाइंड द न्यू यस सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ मुझे कौन सा केस लग रहा है इसमें आपको? सर केस पर। सभी को केस फर्स्ट एग्री है सभी? बताओ। यस सर। तो बेटा ये यस सर। केस फर्स्ट ही है, बस सिंपल। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। चलिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वो समझ लेते। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले जब भी आपको केस फर्स्ट दिखाई दे तो आप मानेंगे लेट द टोटल शेयर, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। ये आपको मानना ही है। आप कहोगे सर आप तो रटना बता रहे, तो फिलहाल ऐसे ही मान लो हम रट रहे हैं, लेकिन याद रखना आपको, क्योंकि बाद में इसको फिनोमेना बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको क्या मानना है? टोटल शेयर इक्वल मानना है 1, जब भी केस फर्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है, इसमें लिखना है न्यू शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? कितना है न्यू पार्टनर का शेयर बेटा? 1/5, 1/5। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे इसमें? रिमेनिंग, रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग कैसे निकलेगा भाई? एक था टोटल शेयर, उसमें से हमने नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो कितना बचेगा? 4/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेस कर सकता है या वैसे ही पूछ सकता है। नो सर कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है भाई, कुछ करना थोड़ी है आपको। मैं कह रहा जब भी, क्या बेटा? चलिए क्या कह रहा हूं मैं, टोटल शेयर कितना मानना आपको? 1 मानना है। न्यू शेयर आपको 1/5 हो गया, वो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। ठीक है, मैं कह रहा केस फर्स्ट में हमेशा 1 मान लो। 1 मान के आपको स्टेप क्या उठाना? आपको स्टेप ये वाला उठाना, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब है बचा हुआ पार्ट निकालना, यानी कि अगर जो टोटल शेयर 1 था तो उसमें से हमने नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? तो कितना बचा जी? 4/5। कितना बचा? 4/5। तो इसका मतलब ये है कि जो नए पार्टनर हैं, सॉरी जो पुराने पार्टनर, राज, राम और रमेश, बेटा अपने माइक बंद करना सभी, मेरी आवाज दोबारा से घूम के आ रही है। ये पुराने पार्टनर हैं। तो जो ये पुराने पार्टनर हैं प्यारे बच्चों, ये बांट लेंगे बचा हुआ हिस्सा, यानी कि 4/5, 4/5 और 4/5। ठीक है, कौन से शेयर में बांट लेंगे पुराना हिस्सा? अपने पुराने शेयर में। पुराना शेयर कितना था इनका? 5, 3, 2। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बचा हिस्सा 4/5, ये इसको बांट लेंगे। तो कौन से रेशो में बांट लेंगे? पुराने रेशो में। 5 बटे, देखो 5 और 3 8 और 2 10, तो 5/10। इसका हिस्सा कितना था? 3/10। और इसका हिस्सा कितना था? 2/10। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर कोई किसी को नहीं काटेगा, जैसे 5 दूनी 10 काट दे, यहाँ पर आपको काटना नहीं है। तो 5 चौक 20 होते हैं बेटा, और 5 टाइम 4 तिया 12, 5 धाम 50, 4 दूनी 8 और 5 धाम 50। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे आप आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर एक नया पार्टनर, जो भी है आपका नया पार्टनर, उसका नाम लिखना है। नया पार्टनर कौन था बेटा? हमारा सुरेश।
तो सुरेश का शेयर लिख लेना है। सुरेश कितने के लिए आया था बताओ? 1/5 के लिए आया था। कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेंशन चाहिए मुझे। देखो ये तो उसका नया शेयर है, इसमें आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास पुराने पार्टनर्स का न्यू रेशो जो है निश्चय सबके 50 है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, और रेशो में अगर जो आपको सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना हो तो है तो कुछ में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो मुझे 50 बनाना है, 1/5 को मुझे नीचे 50 लाना है, यहाँ पर मुझे 50 लाना है। तो बताओ मैं इसमें किसकी गुना कर दूं जो 50 आ जाए? सर 10 सर की। 10 की। तो बेटे मैथमेटिकल रूल है कि जिसकी गुना आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो उसकी गुना न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है। दैट्स वाई मैंने ऊपर भी करी और नीचे भी। दैट्स मीन अंश और हर समझते हो तो इसलिए। तो इसका शेयर जो है 10/50 हो जाएगा। हालांकि रेशो चेंज नहीं हुआ, देखो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं तो अभी भी इसका कितना है? 1/5 ही है। तो सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं प्यारे बच्चों ताकि हम इनके शेयर को ऐसे लिख पाए। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कौन कौन है भाई हमारे? राज, रेशो, राम, रेशो, रमेश, रेशो, सुरेश। तो ताकि मैं इनके शेयर को रेशो में लिख पाऊं, यानी कि 20/12 रेशो 8 रेशो 10। इसलिए मुझे सबके सबके डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अगर ये सेम ना होते ना तो फिर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे मैंने आपको लिख कर दिखाया। क्लियर हुई बात? क्यों मैंने यहाँ पर गुणा करी 10/10 की? 10/10 की मल्टीप्लाई Yes. इसलिए करी क्योंकि मुझे 50 बनाना था, सो दैट आई कैन राइट लाइक दिस। अब अब आपको क्या करना है? अब आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी टेबल में अगर ये आते हैं तो आप इनको काट भी सकते हैं। तो काटोगे कैसे भाई? 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 धाम 20। तो ये और कट जाएगा और नहीं कटेगा किसी से भी। अगर आप 3 से कटोगे तो सब 3 से नहीं कटेंगे, 6 कट जाएगा। 5 से कटोगे तो 5 भी कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा। तो बस जब ऐसा हो जाए तो आपको वहीं छोड़ देना है, जब आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। ये आ रहा भाई 10 6 4। लो जी 10 6 4 और 5। आया सबके समझ में या नहीं आया ये बताओ? यस आगे सर। सर। ठीक है। तो क्या समझे प्यारे बच्चों आप? मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, मुझे कोई आलकस नहीं है कई बार पढ़ाने में। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना। जब भी आप केस फर्स्ट देखेंगे तो केस फर्स्ट देखे आपको ये बात रटनी है। आपको कोई रटवारी रट नहीं, वाकई रटनी है। आपको एज इट इज समझना है। ठीक है? जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको करना ये है कि टोटल शेयर एक मान लेना है। टोटल शेयर जैसे ही आप एक मान लेंगे तो जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा उसको घटा दोगे एक में से, तो रिमेनिंग निकाल लोगे। मजा की बात यही आती है, बच्चे गलती यही करते हैं। जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि पुराने पार्टनर्स के सामने लिख दोगे। देखो 4/5 4/5 4/5 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जो जिससे मल्टीप्लाई करनी, ये जो है आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, एक सेकेंड, जो आपको ये दिखा रहा है 5/10 या 3, ये सब क्या है बताओ मुझे? ये है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना था? ओल्ड रेशो 5 3 2 था। तो मैंने सिर्फ इनमें बांट रखा। तो देखो 5 से गुना करी क्योंकि ये राज का था, ये राम का था और ये रमेश का था। तो 5/5 5 और 3 8 और 2 10। तो इसलिए इसमें गुना करी 5/10 की, इसमें गुना करी 3/10 की, इसमें गुना करी 2/10। बताओ यहाँ तक चीजें चीजें क्लियर है क्या आपको? यस सर। यस सर। ओके। अब जो मेन बात है, थोड़ा सा चलो अब देखो रटने के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। ठीक है? मैं आपको समझा दूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी क्लास फर्स्ट में फंडामेंटल क्लियर कर लिए थे। सपोज करो बेटा, आप ये बताओ आपके पास जो है सपोज करो मैं आपको कहूं कि यहाँ पर 3 पार्टनर थे, चलो 3 ही ले लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर थे प्यारे बच्चों, जिनका रेशो 5 3 और 2 ही मान लेते हैं। ये रेशो था। यहाँ पर 3 पार्टनर थे, ए बी
और सी। सपोज करो, वैसे ही समझने के लिए समझ लो कि इनके पास प्रॉफिट जो होता था वो टॉफियों में होता था, ठीक है, टॉफीज में। यानी कि 10 टॉफी कमाते थे हर साल। ये कितनी टॉफी कमाते थे बताओ? ये 10 टॉफी कमाते थे। कितनी कमाते थे बेटा? 10 टॉफी। तो 10 टॉफी में से बार्ट, इस रेशो का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। इसका मतलब होता है कि इन 10 टॉफी में से ए कितनी टॉफी ले लेता था प्यारे बच्चों? 5। इन 10 5 टॉफी में से 3 टॉफी कौन ले लेता था? बी। और इन 10 बी। टॉफी में से सी कितने ले लेता था? 2 टॉफी। यहां तक तो क्लियर है ना? यस यस सर। सर। इसमें एक्स पार्टनर आया, उसने कहा मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में एडमिट होता हूं, लेकिन मैं जो दूंगा तुम्हारी 1/5 टॉफी ले लूंगा। जितनी भी टॉफी होंगी, जितनी भी तुम कमाओगे, मैं उसका 1/5 शेयर ले लूंगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितना ले लेगा? 10 का 1/5, यानी कि 5 दूनी 10। तो कितनी टॉफी ले लेगा ये? 2 टॉफी ले लेगा। आया समझ में? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब पहले कितनी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर मैं नंबर्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 टॉफी होती थी तो 10 में से तो ये 2 ले लेगा, तो कितनी बचेंगी? 8। हाँ या ना? यस सर। तो ये 8 टॉफी कौन बांट लेगा? ए, बी और सी। अपने इसी रेशो में बांट लेंगे, यानी कि 5 नहीं मिलने की, प्रोपोर्शनेट बांट लेंगे। ठीक है ना? खैर, तो ये बात बताने का मेरा मतलब ये था, अगर आप इस एग्जांपल को पकड़ पाए हो तो इसलिए हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रॉफी थी, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे तो ट्रॉफी नहीं होती ना, यहाँ पे तो रेशो होता है। तो इसलिए हमने माना कि टोटल शेयर 1 मान लिया हमने। ट्रॉफी 10 नहीं है, ट्रॉफी कितनी है? 1 है। 1 में से 1/5 तो नया पार्टनर ही ले लेगा। तो हमने क्या निकाला? बचा हुआ पार्ट निकाल दिया, रिमेनिंग पार्ट निकाल दिया। आया समझ में? और जैसे रिमेनिंग पार्ट निकाला, तो उस रिमेनिंग पार्टनर को, शेयर को 4/5, 4/5, 4/5 को मैंने किस में शेयर कर बांट दिया? पुराने पार्टनर्स में, उनके पुराने रेशो में। 5/10, 3/10 और 2/10 में। सही है। और उसके बाद जो नया पार्टनर था उसका तो शेयर है ही 1/5, उसको तो कुछ करना ही नहीं मुझे, इसका तो शेयर है ही 1/5, 1/5। सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने उसमें मल्टीप्लीकेशन करी 10/10 की। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज्यादा डेप्थ में ना तो कोई बताता और ना ही कोई बता सकता। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। केस फर्स्ट, पक्की बात? डन जी? यस सर। यस सर। ठीक। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन क्या सर हम सारे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे इन्होंने, मिक्स क्वेश्चन। और मिक्स क्वेश्चन होना बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको पता ही ना चले ये भाई ये केस फर्स्ट का आ गया तो ये केस सेकंड का ही होगा, या ये थर्ड का ही होगा, या ये फोर्थ का ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्स क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन है तो आप घर पे कब से करना शुरू करोगे? जब सारे केस मैं समझा दूंगा विद द एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ये हो गया है ना। तो 1 बाय 1। अब मैं आपको बता देता हूँ केस फोर्थ, बता देता हूँ मैं साथ साथ ही आपको केस फोर्थ कैसे करते हैं। ठीक है, केस फोर्थ मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि ये एक जैसे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर, दिखाई दे रहा बेटा? दो पार्टनर थे ए एंड बी। आर यू गेटिंग पॉइंट? दो पार्टनर थे ए और बी। इन्होंने एडमिट करा सी को। किसको एडमिट करा? सी को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। इनका शेयर नहीं बताया, नहीं बताया तो क्या होगा इनका शेयर? 1:1। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मैं आगे लाइन ना पढ़ूं, बिल्कुल भी आगे मैं पढ़ूं ही ना बिल्कुल भी, तो मुझे बताओ कौन सा केस है? सर फर्स्ट केस। वेरी सर गुड। फर्स्ट केस अगर है। मैं आगे कुछ ना पढ़ूं तो केस फर्स्ट है। यही तो करके आए हम। पुराने पार्टनर का पुराना रेशो दे दे और नए पार्टनर का नया रेशो दे दे और कुछ भी ना बताए, तो केस फर्स्ट है। बिल्कुल सही। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बताया प्यारे बच्चे ने? कहा इन फ्यूचर, फ्यूचर में द रेशो वुड बी ए एंड बी, ए और बी का फ्यूचर रेशो 2 और 1 हो जाएगा। तो क्या बता दिया इसने? फ्यूचर रेशो। क्या बता दिया? फ्यूचर रेशो 2:1। अब बताओ कौन सा केस है?
सर सर केस 4th। 4। वेरी गुड। तो ये बात सबके समझ में आ गई कि ये केस कौन सा है, 4th है। बताओ जी, पक्की बात। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए मैं इसको इसके बराबर में ही करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बराबर में, क्योंकि मैंने आपको बताया सेम सी बात है इनमें, लेकिन जहां डिफरेंस करना होता है वहां बताता हूँ मैं आपको। लो जी, के ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड, जहां पर इसने बताया ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो 1:1 है, और एक नया पार्टनर को ले लेंगे सी को 1/4 शेयर के लिए, है ना, 1/4 ही बताया था ना। हाँ जी, 1/4 के लिए। उसके बाद इसने बताया ए और बी का फ्यूचर रेशो 2:1। यस, 2:1। बस जो इसमें नई बात है वहीं से नई बात करेंगे, बाकी सब पुरानी बात करेंगे। तो जब इतना काम सेम है तो उतना काम सेम ही करते हैं केस कोर्ट में भी। क्या करते हैं सर, मतलब लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। फिर क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, रिमेनिंग। क्यों निकालते हैं सर ऐसा, क्योंकि बेटा सेम ही तो काम है। यहाँ तक तो 1/4, जब मैं इसको घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 3/4। तो ये क्या आया, रिमेनिंग आया, हाँ या ना। यस सर। फिर क्या करते थे आप, फिर मैंने आपको बताया था कि जो पुराने पार्टनर है कौन है, ए और बी, केस फर्स्ट में यही तो बताया था, उनको लिख दो और उनके सामने रिमेनिंग लिख दो, 3/4 और 3/4। क्या सेम किया यहाँ तक मैंने, बताओ कुछ नया किया यहाँ तक। नहीं नहीं सर। सर। बिल्कुल सेम किया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता था मैं। किससे मल्टीप्लाई करी थी केस फर्स्ट में, यहाँ पे बताओ किससे मल्टीप्लाई करी थी यहाँ पर, सर ओल्ड रेशो से। ओल्ड रेशो से। लेकिन क्योंकि ये केस फोर्थ है, केस फर्स्ट थोड़ी है, पूरा थोड़ी इसे केस फर्स्ट बना देंगे। तो इसमें जो नया है, नया क्या है, फ्यूचर रेशो। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा फ्यूचर रेशो। तो 2 और 1 था तो 2/3 और 1/3 हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया। और 3 यस दूनी सर। 6, 4 यस तिया सर। 12, ऐसे ही 3 एकम 3 और 4 तिया 12। उसके बाद नया पार्टनर का नाम लिख लो। नया पार्टनर कौन था भाई हमारा, नया पार्टनर था सी। सी का नया रेशो कितना था बेटा, 1/4। अगेन सेम 4। काम है कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई वैसे करनी नहीं थी, लेकिन मैं क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ 12 बनाना, मुझे यहाँ पर 12 बनाना। तो 12 बनाने के लिए किससे गुना कर दो प्यारे बच्चे, नहीं सर। सर 3। 3 से। तो मैं 3 से नीचे भी गुना करूंगा और 3 से ऊपर भी गुना करूंगा, ये मैथ का रूल है। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो लो जी, रेशो आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेशो के फॉर्म में। तो न्यू रेशो किसका है भाई, ए बी और सी। तो कितना रेशो हो जाएगा सर, 6 3 और 3। क्या आप इसको काट भी सकते हैं, यस सर बिल्कुल काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बस सिंपल है, क्लियर। यस सर। बताओ समझ में आया। तो यस बस सर। आज, तो अब आप क्या करेंगे, अब आज की क्लास को आप बार बार इन क्वेश्चन को देखेंगे और बार बार इन क्वेश्चन को करेंगे। जब मैं बार बार कहता हूँ अपने मुंह से, इसका मतलब है एटलीस्ट 2 बार तो आप उन क्वेश्चन को करें। यानी कि वीडियो एक बार और देखें आप, पहले तो वीडियो देखें एक बार और, फिर उसके बाद 2 बार क्वेश्चन अपने हाथ से खुद से करें। अगर एक बार करते हुए गलती आती है तो उसको ठीक करें, और दूसरी बार बिल्कुल एक्यूरेट, जब तक कि क्वेश्चन अपने हाथ से बिना देखे ठीक ना हो जाए। उसके जितने भी रूल हैं, यानी कि सावधानी जो मैं बताता हूँ आपको, वो आप बरतने ना बरतें। जब सावधानी बरतने सीख जा कि चलो यहाँ पे सर ने बताई थी 5/10 से गुना करनी, बिना देखे आप कर सकते हो, तो आपका मतलब है वो आपके बात समझ में आ चुकी है। वेल, तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। डेली का काम जो इतना आपको बताया जाए, जैसे बताया जाए, इसी तरीके से इसी फॉर्म में आप करेंगे। तो आज की क्लास में यही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी उसमें हम केस सेकंड और केस थर्ड समझेंगे।